हूं तुम मधु? सुल्तान, वो क्या? और अपने उस कमीने पति को हमारे प्लान के बारे में क्यों बताया तुमने? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम आरके को और मैं आरके को बहुत चाहती हूँ। मैं ऐसा रिस्क कभी नहीं लूंगी। अगर इतनी परवाह है उसकी तो कैसे भूल गई तुम कि अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे पास होना? आज रात हमें सबसे दूर जाना था। मैं आ ही रही थी पर आरके ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और ये कौन सी जगह है मुझे कुछ नहीं पता। क्यों बार बार हम दोनों के बीच में आकर अपनी मौत को बुला रहा है? क्या हुआ? अभी कहाँ हो तुम? अभी तो मैंने बताया मैं नहीं जानती मैं कहाँ पर हूँ। बस इतना जानती हूँ कि मैं बस एक कमरे में बंद हूँ। तो निकलो वहां से और वहां से निकलकर जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचो, वरना जान तुम जानती हो मधु, आरके की लाश पर रोते हुए पछताओगी। विकास, मैंने सुल्तान की बात मानकर थोड़ी और कोशिश की होती। नहीं सुल्तान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुल्तान, हेलो। मैं मौत हूं मधु, मेरे कदम आरके की तरफ बढ़ने से रोकना है तो तुम्हें अपने कदम मेरी ओर बढ़ाना होगा। अभी इसी वक्त मुझ तक पहुंचना होगा तुम्हें। समझने की कोशिश करो, मैं खुद नहीं जानती मैं कहां पर हूं, मैं कैसे आऊं वहां पर। तो फिर ठीक है, मुझे तुम तक पहुंचना होगा और उसका एक ही रास्ता है, आरके की मौत। नहीं सुल्तान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जानते हो कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं तुम? एक रास्ता है। क्या? परसों दही हंडी है और आरके मेरी चोर जरूर आएगा। मैं किसी भी तरह आरके को कन्विंस करके उसके साथ आ जाऊंगी और फिर वहां से हम चले जाएंगे। आरके को पता होने तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। ओह, अब तुम मुझे बताओगे कि हमें क्या करना है? भूल रही हो तुम मधु कि क्या करना है और कैसे करना है। हर चीज का फैसला सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम्हें क्या लगता है मधु कि तुम मेरे लिए कोई जाल बिछा सुल्तान को पकड़ लो? तुम्हारे प्यार में दीवाना हूं पर बेवकूफ नहीं तो ऐसे किसी जाल में फंस जाऊं। वैसे ये आइडिया कहां से आया तुम्हें? आरके की किसी फिल्म से? मधु, असल जिंदगी और फिल्मों में फर्क करना सीखो। सुल्तान, आज तक तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर मुझे तुम्हें जाल में फंसाना ही होता तो मैं सारी सच्चाई आरके को बहुत पहले बता चुकी होती। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं आरके की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालूंगी। नहीं मधु, इस वक्त तुम पर पूरी तरह से विश्वास करने का खतरा मैं नहीं उठाने वाला। और रही बात तुम तक पहुंचने की, तो वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है तुम्हारे आरके को कि तुम्हें किसी कमरे में बंद कर ताला लगा कर रखने से वो तुम्हें मुझसे दूर कर लेगा? नहीं मधु, उसके सामने से तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। और वो अगर जिंदा रहा तो देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। तैयार रहो मधु, मैं तुम्हें किसी भी वक्त कहीं से भी अपने साथ चलने के लिए ले आऊंगा। वादा रहा, इंतजार करो मेरा। आज से, अभी से, इसी पल से
वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा आगे। मधु, मेरे होते हुए कैसे ले जा सकता है वो? नहीं आगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। और इस बार वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, हम उस तक पहुंच रहे हैं। और अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे प्लान में कोई भी गलती हो गई तो? हमारे प्लान को कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो भी आज से हम एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि किस्मत को भी हमें अलग करने में तकलीफ होगी। अरे आ गए मंगेश पाटिल। अच्छा, सबके लिए कुछ चाय नाश्ता तैयार करूं? थके हुए हैं सब। हाँ, जल्द। बिट्टू जी, वो जरा मेरा फोन दीजिए। बिट्टू जी, मुझे ड्राइवर को फोन करना है, हमें वापस जाना है। वापस जाना है? आंटी जी, चीफ ने कहा। क्या चीफ जी? आपके चीफ के मुताबिक जिंदगी जीनी होगी। आपने क्या कहा था बिट्टू जी कि चीफ ने कहा है पूरा परिवार मिलकर एक साथ टाइम बिताएंगे। कौन सा परिवार, कैसा परिवार? कहाँ है मधु, कहाँ है ऋषु? आंटी जी वो नहीं, मुझे यहाँ रहकर मेरा दिमाग नहीं खराब करना है। कल जन्माष्टमी है, मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है। लाइए, मुझे मेरा फोन दीजिए प्लीज। आंटी जी, मैं 1 मिनट में आया, मैं अभी फोन देता हूँ। 1 मिनट में आया, देता हूँ आपको फोन। 1 मिनट। हाँ मधु, रिलैक्स, मैं यही हूं। बिट्टू जी का फोन है। हाँ बिट्टू जी। जी, आंटी जी कह रही है कि वो जन्माष्टमी के लिए घर वापस जाना चाहती हैं। बिट्टू जी, यहाँ पर इतना कुछ चल रहा है, आपकी आंटी जी से कहिए कि मम्मी जी यहाँ जन्माष्टमी के लिए आना चाहती है ना। और की उनकी श्रद्धा की बात है, उन्हें मना मत करो, उन्हें बुरा लग जाएगा। बिट्टू जी, ये जो जिंदगी है, ये एक ऐसी पिक्चर है जहां पर इस सुपरस्टार आरके से ज्यादा उस असली सुपरस्टार राइटर डायरेक्टर की ज्यादा वैल्यू है। आप सबको वापस ले आइए। ठीक है जी। गुस्सा मत होना, पर जन्माष्टमी है ना, और अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर भी उनके साथ अच्छा नहीं है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। क्या पता ये सबके साथ मेरी आखिरी जन्माष्टमी। बकवास बंद करो मधु। और अगले साल तुम जन्माष्टमी के बजाय क्या कंस और रावण का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हो? मैंने कह दिया बिट्टू जी से। बिट्टू जी सबको लेकर आ रहे हैं। आगे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव। बीवी ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है। आगे मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, आई लव। कल कहना भी, आज मंडे है, आज मेरे लव का फास्ट है। और आज के दिन मेरे कान रोमांटिक बातें नहीं कर सकते। ओके, बाय। पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया आरके ने। Really? वरना ऐसा कौन सा महान काम करने वाले थे तुमसे की? अरे वाइफ, मुझे कितने प्रोड्यूसरों से मिलना था अपने सपने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सिकंदर जी। आप इतने बिजी आदमी हैं, वक्त कहाँ होता है आपके पास। अब कभी कभार अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करें, अच्छा रहता है। वैसे एक बात है बिट्टू जी, आप ही मुझे समझते हैं बस, इतनी अच्छी तरह से तो मेरी बीवी मुझे नहीं समझती। शराब सिकी। वैसे बिट्टू जी, आरके और मधु है कहाँ? जी घर पर है। दोनों घर पे? तो सुल्तान, समझ में नहीं आ रहा।
अच्छा दीपाली, कल जन्माष्टमी है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। ऑफ कोर्स मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है। तैयारियां तो शायद अब मुझे भी बहुत सारी करनी है मम्मी जी। सारी तैयारी करने के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं है। ये वहाँ पे रख के सारे तकिए बराबर से जमा दो और ये आप वहाँ पर रख दो और साथ थोड़ा साफ भी कर देना। ये सब तूने किया? उफ, वहाँ वो आशिक डॉन अपनी आशिकी सेट करने में लगा है और यहाँ ये चौल बालक गृहस्थी सेट करने में लगी है। सारी तैयारी भी कर ली तूने? माँ वो तो रुका नहीं गया आप लोगों से माँ। बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको यहाँ सही वक्त पर ले आए। और वैसे भी आज शाम को मीडिया के कुछ खास महारथी हमारे यहाँ पूजा कवर करने आ रहे हैं और हम सभी को एक हंसता खेलता परिवार बनकर पेश होना है। ये बात क्लियर होगी सबके लिए, हंसता खेलता परिवार। जानता हूं कि इससे बड़ा झूठ सिर्फ एक ही हो सकता है, सूरज पर स्वेटर पहनकर जाना, पर मीडिया है, मीडिया के सामने ये करना होगा। वाइफ, ये पब्लिसिटी स्टंट, हंसता खेलता परिवार, हंस तो लेंगे हम, पर खेलेंगे क्या? और बीवी, I mean, फिलहाल की बीवी आप सबके सामने बहुत तमीज से पेश आएंगी, वरना मुझसे तलाक पाने का अरमान सिर्फ एक अरमान बनकर ही रह जाएगा।